नमस्कार किसान साथियों, सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में पीलेपन की वजह की। किन कारणों से, किन वजह से हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है। तो इसमें किसान साथियों 4-5 बिंदु हैं। इनमें से हम खास बिंदु पर बात करेंगे। ज़्यादा पानी देने से, खरपतवार नाशक दवा के इस्तेमाल से, और जो है पिछली फसल अगर धान की है तब भी किसान साथियों गेहूं की फसल पीली पड़ने लगती है। जिंक की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, पोटेशियम की कमी से, सल्फर की कमी, लौह तत्व की कमी, और सबसे जो मेन कारण है वो है मौसम साथियों। और मौसम के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है बीमारियों की वजह से। तो आज हम इन सभी कारणों की बात करेंगे और इनसे हम कैसे कमियों को दूर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। किसान साथियों, जब हम हमारे गेहूं के खेत में अधिक पानी भर कर देते हैं जिससे जो मिट्टी है वो टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस कारण से भी जो गेहूं की फसल है वो नई वाइट रूट्स का विकास नहीं होता है, नई वाइट रूट्स निकलने में दिक्कत होती है। इस कारण से भी हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है किसान साथियों। तो जितनी ज़रूरत या फिर हल्का पानी लगाएं या ज़रूरत के हिसाब से दें, ज़्यादा भराव ना करें। हल्के पानी, स्प्रिंकलर का पानी देकर भी आप अपनी फसल को पीली पड़ने से बचा सकते हैं। दूसरा है किसान साथियों खरपतवार नाशक। तो नाशक में हमें करना क्या है, जो दवा जितनी मात्रा में है उसी मात्रा या डोज के हिसाब से ही हमें इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में हमें खरपतवार नाशक दवा नहीं डालना है किसान साथियों। तीसरा जो है, जो खाद है, सभी प्रकार के मिट्टी की किसान साथियों पहले हमें जांच करवानी है। मिट्टी जांच में जो तत्वों की कमी आती है उसी हिसाब से हमें अपने खेतों पर खाद का इस्तेमाल करना है। तीसरा है जो कि मौसम की बीमारी चलते बीमारियां आती है, उसके लिए किसान साथियों हमें बीमारी होने पर दवा का छिड़काव करना है और समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना है। क्योंकि जब भी बारिश होती है या कोई भी ऐसा कुछ नई बीमारियां आती है तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो समय समय पर हमें सलाह देते रहते हैं किसान साथियों। और जो है लास्ट है बीमारियों का। तो बीमारियों में किसान साथियों जब हम किसी प्रकार का हमारी फसल में रोग लगता है तो सभी किसान भाई उस रोग को पहचान लेते हैं। उसके लिए जो है दवा जो है, अगर जिस प्रकार का रोग है उसी प्रकार की हमें दवा का इस्तेमाल करना है किसान साथियों। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, जो खास बिंदु है गेहूं की फसल को पीला करने वाले, वो है जड़ में रोग। जैसे कि हमारी अगर जड़ में दीमक है या माहू है, इस प्रकार के रोग अगर हमारी जड़ में देखने को मिलते हैं, धान वाले जो खास तौर पर जो धान के खेत है जिसमें पिछली फसल धान लगी हुई थी, उनमें इस प्रकार के रोग साथियों ज्यादा देखने को मिलते हैं कि या तो जड़ महू लगी हुई है या फिर उसमें दीमक है। तो इस प्रकार का अगर कोई रोग दिखता है किसान साथियों, तो आप इस पर जो है हमारे यूरिया के साथ में इस प्रकार की दवाओं को मिलाकर उसमें छिड़कवा सकते हैं, या यूरिया के साथ भी किसान साथियों हम डाल सकते हैं। और तीसरा जो कारण है किसान साथियों वो है हमारे जड़ में कृमि, नीमीटोड। जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है, जो वाइट रूट्स निकलते हैं उसमें अगर कृमि या नीमीटोड्स की समस्या होती है तो इस प्रकार अगर कोई रोग हमारी फसल में रहता है तो उसमें हम किसान साथियों 0.3% जो आती है। अगर किसान साथियों जैसे और भी दूसरे प्रकार के अगर कोई फंगस आते हैं, नीमीटोड या और भी, तो उसमें हम एमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों। अगर हमारी फसल पीली पड़ रही है तो हम उसमें NPK 19-19 का स्प्रे करवाएं, जिससे कि जो है ये फसल जो है हमारी हरी भरी हो जाएगी। रकबा है, अगर हमारे ये खेत में धान वाला ज्यादा है। जल भराव की स्थिति आप है देख सकते हैं तो हल्का ये यूरिया के बंदी साथ ऊंची हमें ऊंची जो दिख सल्फर रही है ये 80% धान का है। WDG का वो सामने छिड़काव मेड़ है जो हमने तोड़ करना दी है है। किसान गेहूं और साथियों। मूंग तो के इस लिए क्या प्रकार है, से हम हमारी बुवाई फसल में को बड़ी आसानी हो जाती है पीलेपन साथियों से जब हम ये बचा मेड़ को सकते हैं सीधी कर किसान देते हैं। साथियों। इस अगर तरफ भी आप हमारी देख सकते हैं वीडियो कि अच्छी 2 लगी मेड़ हो और तो आगे किसान दिख रही है, साथियों लेकिन उस ज्यादा से पर ज्यादा भी किसान भाइयों तक तोड़कर शेयर हमने करें और हमारे जो है चैनल को कि गेहूं सब्सक्राइब बोआ करें। हुआ है। धन्यवाद। क्योंकि जब हम धान लगाते हैं फिर से इस प्रकार की हम मेड़ डालते हैं खेत के अंदर और फिर धान लगाते हैं। तो साथियों ये धान वाला रकबा है, इसमें हमने DAP से बोनी की है, लेकिन इसमें भी
आप देख सकते हो कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। दोनों ही सेम वैरायटी है श्रीराम 303 की और दोनों ही एक जैसी चल रही है। और मेरे को कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस समझ में आया नहीं, ज़्यादा के कुछ भी डिफरेंस नहीं है एनपी के 20-20-13 और डीएपी में। साथियों बहुत ही शानदार और लाजवाब फसल है। अगर हम ये श्रीराम गेहूं की बात करें तो किसान साथियों ये धान वाले खेतों में बहुत अच्छे तरीके से सूटेबल है और इसकी उपज भी जो है बहुत बढ़िया आती है धान के रकबे में। और पानी के प्रति भी ये ज़्यादा सहनशील है। अगर आपके खेत में ज़्यादा पानी का भराव भी होता है और उसके बाद जो है ये पीला बहुत कम पड़ता है, पानी सहन करने की इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है किसान साथियों। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरे गेहूं को अगर धान के रकबे में बोते हैं तो वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं हो पाता है और इतनी ज़्यादा उपज भी देने में सक्षम नहीं रहता है। तो किसान साथियों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।